Hi friends, welcome back to my channel NCC Gyan, a complete guide for your A, B and C certificate exam. In this video, we will be covering all important multiple choice questions of the topic health and hygiene. This topic is of prime importance in your B certificate and AB certificate exam, and these questions are as per new pattern. So question number 1 is which is the most important organ of the blood circulation, यानी कि शरीर में रक्त संचार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है. योर ऑप्शंस आर हार्ट, बोन, स्टमक और ब्रेन. हम सभी जानते हैं कि दिल का काम जो होता है वो ब्लड को पंप करने का होता है, तो पार्ट ए विल बी द राइट आंसर. हार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट बॉडी, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं. योर ऑप्शंस आर 217, 206, 216 या फिर 306, और इसका सही उत्तर है 206. 206 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS. ORS की फुल फॉर्म क्या होती है. योर ऑप्शंस आर ओरल राइट सॉल्यूशन, ओरल रेगुलर सॉल्ट्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ओरल रिहाइड्रेट सॉल्ट्स. और सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. कौन से विटामिन की वजह से रक्त अंधता होती है. और ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन बी. जो विटामिन ए होता है वो आंखों के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, विटामिन ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5. वॉट इज द लैक ऑफ वाटर इन आर बॉडी इज नोन एज. शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है. योर ऑप्शंस इज आर एनीमिया, डिहाइड्रेशन, ब्लाइंडनेस या फिर हाइड्रेशन. एनीमिया होता है खून की कमी, डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. HIV डिस्ट्रॉयज डैश सिस्टम इन आर बॉडी. HIV हमारे शरीर में किस सिस्टम को प्रभावित करता है. योर ऑप्शंस आर इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, किडनीज या फिर ब्रेन, और इसका सही उत्तर है HIV हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको प्रभावित करता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. विच इज द लार्जेस्ट बोन इन आर ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में जो सबसे के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका क्या नाम है. योर ऑप्शंस आर स्कल, फीमर, स्टेप्स या फिर स्पाइन. स्कल, फीमर, स्टेप्स, स्पाइन्स, इन चारों में से सही उत्तर है ऑप्शन बी, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. विच विटामिन विल यू गेट फ्रॉम द सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है. हम सभी ने बचपन में इसके बारे में बहुत सुना है. एंड योर ऑप्शंस आर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन ए, और इसका सही उत्तर है विटामिन डी, जो शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9. रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डैश. रेबीज किसके जानवर के काटने की वजह से होता है. योर ऑप्शंस आर रैट, कैट, डॉग एंड रैबिट, और इस रेबीज जो होता है वो डॉग के काटने से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. और जब भी डॉग काटता है तो आपको रेबीज के इंजेक्शन का पूरा जो शेड्यूल होता है वो फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. हार्ट बीट ऑफ अ हेल्दी एंड नॉर्मल पर्सन इज डैश पर मिनट, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है. योर ऑप्शंस आर 85 टाइम्स, 62 टाइम्स, 74 टाइम्स या फिर 72 टाइम्स, और इसका सही उत्तर है 72 टाइम्स, लगभग 72 बार धड़कना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. प्लेग इज स्प्रेड बाय. प्लेग किसकी वजह से फैलता है. योर ऑप्शंस आर हाउस फ्लाई, फीमेल मॉस्किटो, बेड बग या फिर रैट. 90s में प्लेग एक बड़ी महामारी कंसीडर किया जाता था, और ये किसकी वजह से फैलता है. दिस इज स्प्रेड बाय रैट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. बेरी बेरी डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन. बेरी बेरी किस विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कमी की वजह से होता है. योर ऑप्शंस आर विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए एंड विटामिन बी. हिंट इज वेरी सिंपल, बेरी स्टार्ट्स विद बी, तो राइट आंसर इज विटामिन बी इन दिस. ये याद करने का तरीका होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13. व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट. एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है. योर ऑप्शंस आर 145/85, 120/80, 130/90 एंड 110/65, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 120/80 इज कंसिडर्ड एज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. हार्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश चैम्बर. हार्ट कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है. योर ऑप्शंस आर 4, 5, 3 या फिर 6. अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो यू शुड नो द राइट आंसर, एंड ऑप्शन ए, यानी कि हार्ट को 4 भागों में 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR. CPR की फुल फॉर्म क्या है. ऑप्शंस आर कार्डियक पल्स रिस्टोरेशन, कार्डियक पल्स रेस्पिरेशन, कार्डियक पल्स रेसिस्टेंट या फिर इन तीनों में से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर है कार्डियक
pulse respiration is the right answer. It is the full form of CPR. Next is question 16. लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल इज डैश डेज, यानी कि एक शरीर में जो लाल रक्त होता है उसके सेल्स की कितने दिन का जीवन होता है. योर ऑप्शंस आर 30, 90, 120 या फिर 180 और इसका सही उत्तर है 120 डेज. नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लिविंग, यानी कि जीने के लिए इन सब में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है. एंड योर ऑप्शंस आर फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन और क्लोथ्स. एंड द राइट आंसर एज वी नो, ऑक्सीजन के बिना जिंदगी संभव नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी आउट ऑफ दीज 4. नेक्स्ट इज रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश. रिकेट्स जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है. और ऑप्शंस आर विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12. रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स होती है हड्डियों की बीमारी. तो हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन डी. तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 19. स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश. स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? देखो सी स, तो हिंट है, याद करने का तरीका भी है. तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी में से इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. विच वाइटामिन इज इसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के. एंड यू नो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज वेयर डिड योगा ओरिजिनेट. योगा की जो ओरिजिनेट, योगा कहाँ से शुरू हुआ था, किस देश से योगा शुरू हुआ था? योर ऑप्शंस आर चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड इजिप्ट. अगर हम सभी जानते हैं योगा का ओरिजिनेटर पतंजलि योग सूत्र है, तो ऑप्शन बी, इंडिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच इज What is the one of the most detailed exposition on yoga? योगा के ऊपर जो सबसे बड़ी डिटेल बुक है वो कौन सी है? ऑप्शंस आर भगवद गीता, उपनिषद, वेदास एंड योग सूत्र ऑफ पतंजलि और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, योग सूत्र ऑफ पतंजलि. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23. व्हाट इज द नेचर ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस. योगिक प्रैक्टिसेस का योगा का क्या नेचर है? ओनली फिजिकल, ओनली मेंटल, इट इज साइको न्यूरोफिजिकल या फिर नन ऑफ दी. एंड साइको न्यूरोफिजिकल वो होता है जो आपकी आंतरिक, मानसिक और पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है. तो ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 24. व्हाट इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द योगा सिस्टम ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ के लिए योगा सिस्टम का मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन फीचर क्या है? यार ऑप्शंस आर एक्सरसाइज फॉर स्केलेटल मसल ओनली, इंट्राथियोरेटिक एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर हाई, जिसको आप प्राणायाम भी कहते हैं. नेक्स्ट इज हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य है? योर ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर, टू प्रिवेंट इलनेस, टू प्रोवाइड प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस और टू प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ अ कंडीशन. प्राथमिक चिकित्सा वो होती है जो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट को दी जाती है, यानी कि उसकी सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो पाए. तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टू प्रिजर्व लाइफ एंड प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ अ कंडीशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट शुड बी डन इफ अ फॉरेन बॉडी इज सीन इन द आई, यानी कि आंख में अगर आपके कोई कचरा, कोई बाहर की बाहरी चीज चली जाती है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आर रब द आई विगरसली, आंख को बहुत जोर से रगड़े, और कवर द आई विद अ पैच, वॉश द आई विद द वाटर और सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. प्रायोरिटी पे आप फर्स्ट एड के तौर पे इसमें क्या कर सकते हैं? और हम सभी जानते हैं कि आंख को जोर से रगड़ना, इस तरह की चीजों से आंख को नुकसान हो सकता है. तो सबसे जरूरी प्रायोरिटी पे आप क्या कर सकते हैं? यू शुड वॉश द आई विद द वाटर, क्लियर वाटर से उसको साफ करिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वुंड, इनमें से कौन सा है जो घाव का एक प्रकार नहीं है? योर ऑप्शन है इंसाइड वुंड, लेसिरेटेड वुंड, ओपन वुंड और क्लोज्ड वुंड. इसका सही उत्तर है इनसाइड वुंड. इनसाइड वुंड नाम का कोई भी वुंड नहीं होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वुंड, यानी कि घाव की डेफिनेशन क्या है? योर ऑप्शंस आर अ टाइप ऑफ डिजीज, अ फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, अ टाइप ऑफ ब्लड इन्फेक्शन और इट इज अ ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्किन और मसल मेम्ब्रेन, यानी कि जब आपकी स्किन कहीं से कट जाती है तो उसे ही आप चोट या फिर घाव कहते हैं. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इट इज अ ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्किन और मसल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29. व्हाट इज द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यूज फॉर, यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किस लिए यूज किया जाता है? योर ऑप्शंस आर टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू ट्रीट बर्न्स, टू रिस्टोर ब्रीदिंग, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. से रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीथ, सांस लेना. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू रिस्टोर ब्रीदिंग, यानी कि सांस को वापस लाने के लिए हम CPR का इस्तेमाल या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का इस्तेमाल
किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि किसी को अगर अचानक बिजली से करंट लगता है तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं। योर ऑप्शंस आर स्विच ऑफ द करंट, अप्लाई प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया, परफॉर्म सीपीआर, अप्लाई आइस टू द अफेक्टेड एरिया। देखो ये सारे ही एक तरह से आंसर्स हैं, लेकिन सबसे प्रायोरिटाइज किसको करना चाहिए, कौन सा आंसर है जो सबसे ज्यादा जरूरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज द स्विच ऑफ द करंट। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, करंट को स्विच ऑफ करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कनेक्शन है उसको तोड़ा जा सके। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जबकि अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं तो आप ये सारे स्टेप्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 31, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया यानी कि गला घुटना या सांस रुकना, दम घुटना जिसको कहते हैं, उसके मेन कारण क्या हैं। योर ऑप्शंस आर ड्रॉनिंग, हैंगिंग एंड डिजीज, सफोकेशन एंड इलेक्ट्रिक शॉक, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स एंड डिजीज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ड्रॉनिंग मतलब डूबना, हैंगिंग मतलब रस्सी से लटकना, डिजीज मतलब बीमारी। तो इनमें से कोई भी कारण, सफोकेशन, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, ये सभी रीजन है जिसकी वजह से एस्फिक्सिया यानी दम घुटना हो सकता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज What should be done for a rabid dog bite as a part of first aid treatment, यानी कि अगर रैबिड डॉग ने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया है, तो क्या आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इमीडिएटली दे सकते हैं। योर ऑप्शंस आर वॉश द बाइट एरिया विद सोप एंड वाटर, अप्लाई अ टॉर्निकेट, कीप द वुंड अनकवर्ड, और none of the above. And the right answer is option A, you should wash the bite area with soap and water. Next is what visible symptoms may indicate internal injuries. ऐसे कौन से कारण हैं, symptoms हैं जिससे हमें पता लगता है कि कोई आंतरिक चोट लगी है। Your options are warm or dry skin, pulse rate, cold and clammy skin and ब्लाइंडनेस। अगर आप ध्यान से देखें तो ड्राई स्किन, वार्मनेस, पल्स रेट, ब्लाइंडनेस, दीज आर नॉट द सिम्टम्स ऑफ इंटरनल इंजरीज, एंड द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स दो तरह की होती है, कौन कौन सी हैं वो। योर ऑप्शंस आर वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, रेड एंड ब्लू, और नन ऑफ द अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वॉलेंटर एंड इनवॉलेंटर। वॉलेंटर वो होती हैं जो हमारी इच्छा से काम करती है, और इनवॉलेंटरी जो हमारे शरीर में हर वक्त काम करती रहती है, जैसे आपके हार्ट मसल्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 35, नेम ऑफ द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक वयस्क के शरीर में सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। योर ऑप्शंस आर फीमर, स्टेप, स्कल और रिब्स। यहाँ पे अगर आप देखें, स्कल भी अपने आप में बड़ा है, रिब्स भी ग्रुप ऑफ बोन्स होता है, फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो बचा क्या, ऑप्शन बी। तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द राइट आंसर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज अपलोडेड ऑन द चैनल टू सिक्योर गुड grades, and please subscribe the channel and forward the link to your friends and other cadets so that they can also secure good marks. Thank you.